तो दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का एक का चौथा नंबर इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है ब्याज का ब्याज। जबकि इसमें मूलधन 10,000 है तो मूलधन हमारा 10,000 है, ब्याज 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी मिश्रधन ब्याज का ब्याज हर वर्ष निकलते जाएगा और मूलधन में जुटते जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। मूलधन हमारा दिया गया है 10,000। मूलधन कितना दिया गया है? 10,000। मूलधन 10,000। ब्याज इसका निकाल लेंगे। तो ब्याज कैसे निकालेंगे? ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर और बटा में नीचे 100। ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। मूलधन दिया गया है 10,000। बहुत आसान शब्दों में हम इसका आंसर निकाल लेंगे। समय वार्षिक 8% वार्षिक की दर से, यानी कि समय दिया हुआ 1 वर्ष और दर दिया हुआ है 8%, और नीचे में बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 को गुना करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 800। अब इसका हम मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन मतलब मूलधन में यह ब्याज को जोड़ देंगे तब क्या निकल जाएगा? मिश्रधन निकल जाएगा। मूलधन में इस ब्याज को जोड़ देंगे, ये हमारा मिश्रधन निकल के आ गया 10,800। अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे कि दूसरे वर्ष का मूलधन हो जाएगा 10,800। इसका ब्याज निकालेंगे। तो इसका ब्याज निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन हमारा दूसरे वर्ष का है 10,800, समय 1 वर्ष, दर 8, नीचे में 100। इसका हल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो और 108 को 8 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108 को 8 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 864। ये ब्याज निकला। अब हम मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? मूलधन में यह ब्याज को जोड़ देंगे, यानी कि 10,800 में यह ब्याज 864 जुड़ जाएगा तो हमारा मिश्रधन निकल जाएगा 11,664। तो इस प्रकार श्रृंखला बनती है। मूलधन पहले वर्ष का हमारा आ जाता है 10,000। दूसरे वर्ष का मूलधन आ जाता है 10,800 और तीसरे वर्ष का मूलधन आ जाता है 11,664। इसी प्रकार से चौथे वर्ष का, पाँचवें वर्ष का, छठे वर्ष का आप जहाँ तक निकाल सके, लेकिन हम यहीं से
सारवंतर निकाल के बता देंगे कि यह AP है या नहीं है। तो सबसे पहले सारवंतर निकाल लेते हैं यह जांच करने के लिए कि यह AP है या नहीं है। तो सारवंतर D बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। A2 10,800 माइनस 10,000, शेष बच जाएगा 800। A3 11,664 माइनस 10,800, शेष बच जाएगा 864। आप देख रहे हैं कि सारवंतर समान नहीं है, तो हम लिखेंगे कि सार अंतर समान नहीं है, इसलिए दी गई श्रृंखला AP में नहीं है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।